गांधी जी चातुर्वर्ण के नाम पर जात पात को मानते थे। तो जात पात को मानते थे, ये बात सही है, और कहते थे कि बेटियों को बाप का पैसा करना ही चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का समता पाठशाला के इस चैनल में। और आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँ तो जो मतभेद थे डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बारे में, वो हिंदू धर्म को लेकर या वर्ण व्यवस्था को लेकर ज़्यादातर मतभेद थे। और इसके अलावा जो मतभेद थे वह गांधी जी बोलते थे कि मैं समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मतलब मैं डोमिनेट करता हूँ, मैं लीडर हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो सबसे बड़े थे, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। गांधी जी बोलते हैं मैं भी करता हूँ। तो यही बात है। और हिंदू धर्म के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आई होप आपको अच्छा जरूर लगेगा। लिखते हैं, कुछ लोग हिंदू शब्द को बहुत पुराना मानते हैं। इस शब्द को नाना प्रकार के नए नए अर्थ करने की कोशिश करते हैं। इसका सही अर्थ उतना ही हो सकता है कि प्रत्येक भारतवासी जो अपने आप को बौद्ध नहीं कहता, मुसलमान नहीं कहता, ईसाई नहीं कहता, सिख नहीं कहता और शायद जैन भी नहीं कहता, वह हिंदू है। आगे लिखते हैं, हिंदू धर्म को वर्ण धर्म कहा जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक हिंदू अपने सामाजिक धर्म के हिसाब से चार में से किसी एक हिस्से के अंतर्गत है। या तो वह ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या शूद्र है। शूद्रों के बाद दलितों या अछूतों का भी एक पांचवा वर्ग माना गया है, उन्हें अति शूद्र कहा गया है। कुछ लोग विवाद करते रहते हैं कि यह वर्ण व्यवस्था ईश्वरकृत है या मनुष्यकृत। जब ईश्वर ही भयभीत मनुष्य की कल्पना मात्र है तो इसका यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरकृत है या मनुष्यकृत। संसार में जो कुछ भी है, यदि वह कृत है, यदि वह किसी की रचना है, तो किसी न किसी प्राणी की ही रचना है, किसी न किसी प्राणी की रचना है। और वर्ण व्यवस्था तो निश्चयात्मक रूप से, मतलब निश्चयात्मक रूप से आदमी की ही रचना है, मतलब आदमी की ही है। गांधी जी ईश्वर को मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर इस मिथ्या विश्वास से मुक्त हो गए थे, मतलब इस विश्वास से ही मुक्त हो गए थे कि ईश्वर नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए गांधी जी संभवतः वर्ण धर्म को ईश्वर की रचना मानते थे और डॉक्टर अंबेडकर उसे मनुष्यकृत। अब दूसरा प्रश्न है, क्या यह व्यवस्था मनुष्य के जीवन पर निर्भर है या उनके गुण कर्म पर? अभी क्वेश्चन उठता है। तो गांधी जी उसे जन्माश्रित, महात्मा गांधी जो हम बोलते हैं, उसे जन्माश्रित या आदमी के जन्म पर निर्भर मानते थे। और दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद आदि कई महापुरुष उसे गुणानुसार, मतलब गुण के अनुसार मानने के आग्रही थे। डॉक्टर अंबेडकर इस व्यवस्था या अव्यवस्था को मानते ही नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर कि ये व्यवस्था ही नहीं है, चाहे कर्म के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे धर्म कोई भी आधार पर हो। मतलब हम बोल सकते हैं जो लोग उसे जन्माश्रित मानते हैं उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या आदमी पहले हुआ या वर्ण व्यवस्था पहले पैदा हुई। यदि वह कहते हैं कि पहले आदमी पहले हुआ है और व्यवस्था बाद में, तो इसका मतलब हुआ कि एक समय था जब आदमी था और यह व्यवस्था ना थी। यदि वह कहते हैं कि व्यवस्था पहले पैदा हुई और आदि बाद में पैदा हुआ, तो हम पूछना चाहते हैं कि जब आदमी ही नहीं था तो व्यवस्था किसकी थी? सीधी बात, सिंपल क्वेश्चन है। ये बात यह है कि सारी वर्ण व्यवस्था निहित स्वार्थ की ही रचना है, मतलब सिर्फ स्वार्थ की रचना है और उसी के बल पर टिकी हुई है। दूसरे लोग जो उसे कर्माश्रित मानते हैं, कर्माश्रित मतलब कर्म के अनुसार मानते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि आदमी ने पहले कर्म करना आरंभ किया या उसके कर्म करना आरंभ करने से पहले ही उस व्यवस्था की, मतलब उसकी व्यवस्था कर दी गई। यदि आदमी ने
पहले कर्म करना आरंभ किया और व्यवस्था बाद में आई, तो इसका मतलब है कि एक समय था जब आदमी कर्म करता था और उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी नहीं कहा जाता था। यदि कोई कहे कि व्यवस्था पहले थी, मतलब पहले से थी, तो जब आदमी कर्म ही नहीं कर रहा था तो कर्म अनुसार उसकी व्यवस्था कैसे संभव हुई? लॉजिकल क्वेश्चन है ना। जो लोग इसके समर्थक है वर्ण व्यवस्था से, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, तो उनकी बत्ती भी गुल हो जाएगी। आप इससे क्वेश्चन करने का प्रयास करना, अगर आप इंटेलेक्चुअल आप बनना चाहते हो। यदि आप नारा लगाना चाहते हो जय भीम का, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पहाड़ी प्रदेश में आर्य समाज के गुरुकुल कांगड़ी की दो स्नातक, माफ करना, स्नातक मतलब स्कॉलर बोल सकते हैं, एक जन्मानुसार वर्ण भेद का प्रतिपादन करता था, दूसरा कर्मानुसार। हमने पता लगाया तो मालूम हुआ जो ब्राह्मण के घर में जन्मा था वह जन्मानुसार वर्ण व्यवस्था को मानता था, जो ब्राह्मण के घर में नहीं था, मतलब घर में नहीं हुआ था, ये हम बोल सकते हैं, वह गुणानुसार, मतलब गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार। आर्य समाज में कई लोगों को जो किसी ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं हुए थे, मतलब कई लोग जो ब्राह्मण के घर पैदा नहीं हुए थे, उनके कर्म अनुसार पंडित जी तो बनाया, पंडित तो बना दिया, लेकिन वह आज तक किसी ऐसे आदमी को जो किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो और उसके कर्म अनुसार शुद्ध बनाने में असफल ना हुआ, मतलब जो असफल हो गया, हम बोल सकते हैं। दुनिया की, आज की दुनिया में चातुर्वर्णीय व्यवस्था एक कल्पना मात्र है। इट इज जस्ट, क्या कल्पना हम बोल सकते हैं, मतलब इमेजिनरी बोल सकते हैं। इसका व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था का जो समर्थन करते हैं, तो हम जो कर्मानुसार मानते हैं, तो उससे किसी प्रकार का समर्थन नहीं है, वो सिर्फ उससे बचाव करते हैं वर्ण व्यवस्था को जीवित रखने का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम पर। इससे कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध है तो इतना है कि ब्राह्मण का लड़का हर तरह से अयोग्य होने पर भी आदर सत्कार का अधिकारी बना रहता है, और इतर जनों का, मतलब अन्य जनों का लड़का हर तरह से योग्य होने पर सामाजिक जीवन में उसी आदर सत्कार से जन्म भर वंचित रहता है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन वृत्तांत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा विद्वान आज तक पैदा नहीं हुआ। उनसे उस समय पर और इसी समय पर उनसे कोई इतनी एजुकेशन नहीं, इतनी शिक्षा नहीं है। आज कोई एक डिग्री ले ले तो वो फूले नहीं समाता है, वो अपने आप एक लॉजिकल इंसान और तमाम प्रकार का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बन जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 32 डिग्रियाँ ली और विदेशों से पढ़े, वहाँ से पीएचडी करी, इकोनॉमिक्स में करी, एंथ्रोपोलॉजी में करी और पॉलिटिकल साइंस में करी, संस्कृत पढ़ी, अन्य भाषाएं पढ़ी, पूरा धर्म पढ़ा, लेकिन उनका सम्मान भारत में नहीं हुआ, हम बोल सकते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? गांधी जी चातुर्वर्ण के नाम पर जात पात को मानते थे, तो जात पात को मानते थे, ये बात सही है, और कहते थे कि बेटियों को बाप का पैसा करना ही चाहिए। यदि गुस्ताखी माफ हो तो क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता कि तब गांधी जी स्वयं अपने पिता के धंधे में क्यों नहीं अपनाए? जो पिता का जो धंधा था वो तो बनिया थे, तो उन्होंने क्यों नहीं अपनाया? उनके पिता तो बनिए थे, राजकोट में के दीवान थे, तो गांधी जी भी जन्म तराजू ही तोलने चाहिए थे उनके लाने, ना कि महात्मा माने जाकर लोगों को उपदेश देने का धंधा अपनाना। तो ये जब स्वयं गांधी जी फॉलो नहीं कर पाए तो दूसरों से बोला अपने पिता का धंधा करना चाहिए, ये बात गलत है ना। तो जात पात को प्रमोट करते थे इस माध्यम से। आज के समाज में जो हजारों तरह के धंधे, नए धंधे चल पड़े हैं, उन्हें ठोक पीट कर किन्हीं 4 वर्णों के अंतर्गत किसी भी तरह ढकेला नहीं जा सकता। जब तक हिंदुस्तान लिखा है, लेकिन मैं भारत का समर्थन करता हूँ, जब तक भारत 4 वर्ण के कल्पना मात्र से मुक्त नहीं होता, तब तक जात पात के भ्रम से मुक्त नहीं हो सकता, और जब तक जात पात के भ्रम से वह मुक्त नहीं होता, तब तक छुआछूत के भ्रम से मुक्त नहीं हो सकता।
गांधी जी समझते थे कि उनके कुछ आश्रम वासियों द्वारा ग्राम सेवा में, मतलब सेवा ग्राम में ब्राह्मण क्षत्रिय होने के बावजूद शौकिया तौर पर पखाना उठाने के लिए तैयार हो जाने मात्र से और कुछ अछूतों को मंदिर प्रवेश करा देने मात्र से अछूतपन की समस्या हल हो जाएगी। हर माँ अपने बच्चे का पखाना उठाती है, क्या इससे उसका वर्ण बदल जाता है? यदि ऐसे मंदिरों में जहाँ कभी ना कहीं कभी कुत्ते प्रवेश कर पाते हैं, अछूतों के भी चले जाने से क्या उनका अछूतपन दूर हो सकता है या हो सकता था? गांधी जी अछूतपन को मिटाना चाहते थे, उसको मिटाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा सच्चा डर था कि यदि समय रहते अछूतपन ना मिटा तो हिंदू धर्म ही नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म की चिंता ना थी, वह दलित जनों के, अछूतों को, अनटचेबल के अछूतपन को मिटाना चाहते थे, बिना इस बात की परवाह किए कि हिंदू धर्म का क्या होगा। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे। इसी बात में गांधी जी की अपेक्षा डॉक्टर अंबेडकर विशेष थे। अछूतपन का सबसे बड़ा शत्रु डॉक्टर अंबेडकर था और अछूतों का सबसे बड़ा, मतलब अछूतों का सबसे बड़ा, अंबेडकर से बढ़कर प्रतिनिधि आज तक पैदा नहीं हुआ। हालांकि पुस्तक ये 1968 में लिखी गई थी, इसलिए, वरना कांशीराम साहब का भी इसमें नाम आ सकता था कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद जो इस मूवमेंट को चलाया है किसी ने और डॉक्टर अंबेडकर को किसी ने जिंदा किया है, तो सही अर्थों में माननीय कांशीराम साहब ने किया है। गांधी जी हिंदुओं के नेता थे, स्वराज आंदोलन के सेनापति थे। यहाँ जब तक सब ठीक, किंतु दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का उनका दावा उतना ही अयथार्थ था जितना मुसलमानों का प्रतिनिधि बनने का। गांधी जी जीवन भर इस सत्य को ना देख पाए। गांधी जी जो जबरदस्ती अपने आप को अछूतों का प्रतिनिधि मानते थे, डॉक्टर अंबेडकर उनके यथार्थ प्रतिनिधि थे, सच्चे प्रतिनिधि, सच्चे नेता थे। यही दोनों महापुरुषों में बड़ा अंतर था। अब आप लोग जो नॉन दलित हैं, हम बोल सकते हैं, या नॉन अनटचेबल हैं, वो पूछ सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले जो ख़त्म करना चाहा, वो जाति पाति ख़त्म करना क्यों करना चाहा? क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही था कि जात पात छुआछूत की वजह से जो भारत की जो व्यवस्था है वो बेकार है। तो हम बोल सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रीढ़ की हड्डी है, मतलब जो नस है, उसको पकड़ा था। बाकी सभी लोग, गांधी हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे सरदार पटेल हों, जो वो उस समय के नेता हुए, वो ये समझते थे कि ये जो अंग्रेज़ों का जो राज ये ख़त्म हो जाए, अछूतपन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। और सच्चे अर्थ में बताया तो उन्हें ये परवाह ही नहीं थी, क्योंकि वो तो हिंदू धर्म या वर्ण व्यवस्था को मानने वाले व्यक्ति थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।